देखो स्टार्ट करते लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो मेरे पास एक सिंपल सी रिएक्शन है, C प्लस O2 गिव्स CO2। इस एग्जांपल को समझने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो हम लोग प्लेन बना रहे हैं, यस एरोप्लेन, एरोप्लेन बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लो 3 पार्ट से बनता है, A B C। इन तीनों का, ध्यान से सुनना, इन तीनों का जब एक एक पार्ट कंबाइन करता है तब प्लेन बनता है, ठीक है। और एक दिन में इसकी प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है, इसकी प्रोडक्शन 50 यूनिट्स है, इसकी प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है। और इन तीनों का जब एक एक पार्ट कंबाइन करेगा तब जाके एक प्लेन बनेगा। तो आप लोग कोई मेरे को बता सकते हैं कि हम एक दिन में कितने प्लेन बना पाएंगे? एनीवन? यस सर 10। 10। और कोई? एनीवन एल्स? हाँ जी, काफी 10 क्यों? सर क्योंकि आपने कहा कि तीनों का मिला के एक प्लेन बनेगा, तो हाँ सी मिनिमम है 10 है, तो मतलब कि 10 ही बन सकते हैं। हाँ, अगर अगर सी खत्म हो जाएगा तो हम आगे प्लेन नहीं बना पाएंगे, है ना? यस सर। है ना? वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा 10। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम होता है रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पे भी यही होगा, जिसकी अमाउंट कम होगी रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग चलेगी। हम उसको देख के बताएंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको देख के बताया कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 10। बात समझ आई? अब एक और एग्जांपल है हमारे पास। जैसे आपको पता है 3 लेग रेस में क्या होता है? जो बंदा सबसे स्लो होता है उसके अकॉर्डिंग भागती है पूरी टीम, है ना? तो ये सब चीजें, अगर आपको ये एग्जांपल क्लियर होगी फिर आपको क्लियर हो गया ये समझो। वही चलो देखो, अब मेरी बात सुनो। जैसे ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए तो 44 ग्राम ये बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ये 12 ग्राम है, सर इससे पहले क्या कराया था अभी? कुछ नहीं कराया बच्चा, ये स्टार्ट किया, जस्ट लिमिटिंग रिएजेंट शुरू किया है। और जो मैंने रेगुलर क्लास में, मॉर्निंग क्लास में थोड़ा सा बताया था वही कंटिन्यू करूँ, ठीक है। कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन मान लो 40 ग्राम। तो इसमें कोई बच्चा मेरे को बता सकता है लिमिटिंग रिएजेंट? आपको पता लग रहा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो खत्म हो जाता है, यूनिक रिएक्शन जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर? कार्बन और ऑक्सीजन? सर कार्बन। कार्बन। कार्बन, कार्बन, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी नंदनी, यशवी? सर कार्बन बोला था। कार्बन। दिवांशु कार्बन? हाँ जी सर। ओके, इसमें कार्बन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। इसमें मैं आपको ऊपर वाली इक्वेशन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन पता थी ना, अब नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद ट्राई करोगे। H2 प्लस O2 gives 2H2O। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये अमाउंट आपको गिवन है, अब आपने करनी सारी कैलकुलेशन। बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? बोलो, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। सर आपने 64 ग्राम क्यों लिखा है? मैं जितना मर्जी लिखूं, गिवन है, समझ गए? यस सर। गुड। बोलो बच्चे बोलो। किसने कर लिया?
आ जाएगा। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, किसका आया ऑक्सीजन, कौन बोला? तो मैं क्या ऑक्सीजन सारा खत्म हो जाएगा रिएक्शन में। ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाएगा तो इट मींस ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रेजेंट, राइट? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा मतलब हाइड्रोजन बच जाएगा, यू मीन टू से, राइट? यस सर। बस फिर हो गया। देखो मेरी बात सुनो, पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन है ना। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कहती है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। ये समझ आया? ये किसी को ना समझ आया हो तो नितिन, अर्चित, अर्चित खुराना, अर्चित ग्रीनलैंड, आ गया समझ? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम है ना। तो 10 के लिए हम निकाल लेते हैं। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू कंप्लीटली बर्न, है ना। तो 10 के लिए कितना चाहिए होगा? 32/4 इंटू 10, है ना। तो ये 8 आया, 80 ग्राम चाहिए मेरे को, 80 ग्राम O2 चाहिए, लेकिन मेरे पास कितनी है? 64। इट मींस दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आ गया बच्चे? बेसिक इंसर्ट समझ आ गया लिमिटिंग रिएजेंट का? यस सर। चलो अब ना मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? फिर 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा आज। आपका क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन लिख लो। बच्चे आप लोगों ने ना ऊपर डेफिनेशन नहीं लिखी, तो एक बार डेफिनेशन लिखनी है, वो बाद में लिख लेना, कोई नहीं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर 29 ग्राम का फोटो है ना? नहीं 29 बच्चे, 29 बोल रहे थे। यस सर। हाँ 29। सर हाँ जी। सर 29 की जगह 27 नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं डिसाइड करेंगे बच्चे, यही तो क्वेश्चन है। आप सही बोल रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा। सोचो सोचो, शाबाश, बस यही सोचना है, यही तो क्वेश्चन है। कितना आना चाहिए था और कितना दिया हुआ है, इसी में आंसर छिपा है, ठीक है? समझ आ गई बात? यस सर। गुड। ट्राई करो। सर इतना ही क्वेश्चन?
हाँ जी वंशिका, आपकी आवाज बच्चे कट के आ रही, दोबारा बोलना। सर इतना ही है क्वेश्चन बस? हाँ हाँ हाँ, यस। सर हो गया। तीनों पार्ट हो गए? हाँ जी। वेरी गुड। चलो हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। आगे जो इसके और क्वेश्चन हैं वो आपको मैं रेगुलर क्लास में करा दूंगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहला काम इसमें इक्वेशन बनानी है। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, H2 2 H2 बैलेंस हो गया। 4 ग्राम को चाहिए 32 ग्राम, 36 ग्राम वाटर बनेगा, ठीक है। अब आते हैं 3 अकॉर्डिंग ग्राम। टू। हाँ जी 3 ग्राम ऑफ H2 है ना? हाँ, बोलो बोलो। वो है अकॉर्डिंग टू आपने क्वेश्चन। 4 ग्राम लिख दिया ना? तो यहाँ पे मैंने 32 भी तो लिखा है, यही तो। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये बच्चे इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है मैंने, आया समझ? क्वेश्चन मैंने अभी शुरू नहीं किया। मैं अब लिखूंगा, जो गिवन चीज है वो मैं अब लिखूंगा। इतना तो होगा ही होगा ना। 4 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए, ये बात समझ आई? यस सर। हाँ हाँ जी सर। हाँ, तो 3 ग्राम को, वो कहता 3 ग्राम रिएक्ट हो रहा है 27 के साथ, तब ये कितना बनेगा वो हम देखेंगे। अब 3 के साथ 27 पूरा रिएक्ट होता है नहीं होता, वो 27 नहीं 29, ठीक है। 3 वो कहता 3 के साथ आपको मैंने 29 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया। अब आप देखो कि क्या होगा, क्या बचेगा क्या रह जाएगा, है ना, और प्रोडक्ट कितना बनेगा। चलो सर ऑक्सीजन बचेगी। अब हम, हाँ ऑक्सीजन बचेगी। अब देखो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। 4 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ O2 एंड 3 ग्राम को कितनी चाहिए होगी? 32/4 इंटू 3, 3 यानी कि 8 3 जा 24 24 24। तो 24 ग्राम चाहिए इसको, 27 नहीं 24 चाहिए। तो 3 ग्राम को सिर्फ कितनी है ऑक्सीजन चाहिए? 24 हमारे पास कितनी है? 29 वेरी गुड। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। क्यों? लिमिटिंग रिएजेंट वो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो खत्म हो गया। हाँ जी आया सबको समझ? यशवी, वंशिका, अर्चित, काव्य, रमन, शिवांशु, अगम, सर आ गया। सानिया, नितिन, सबको आ गया समझ? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हमारा। लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है हमारा H2। अब जो वाटर बनेगा, जैसे प्लेन वाला क्वेश्चन किया था, आपने प्रोडक्ट बताया था C के अकॉर्डिंग, जो सबसे कम था। तो सबसे कम को लेके चलो। 4 ग्राम से अगर 36 बनता है तो 3 से कितना बनेगा? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर, 3 से कितना बनेगा? सर 9 27 ग्राम वाटर, समझ आया? यस। अब आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे होगा? ये देखो, ये आपने निकाला 24 और था कितना? 29। तो बचा कितना? 5। वेरी गुड। सर एक मिनट पिछले दिखाना दिखानी। तो कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड 5। इक्वल्स टू कितना है? 29 थी, 24 रिएक्ट होगी, बाकी बच जाएगी। 5 ग्राम इज द आंसर। कर लो नोट। सर हाँ जी बच्चे। फिर सेकंड वाला पार्ट दोबारा बताना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O। हाँ मेरी बात सुनो,
ये क्या क्या रहा है मतलब? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O का मतलब है कि हम H2O कितना बना सकते हैं। अगर वो कहता है आपको मैं 3 ग्राम, अगर कहता है आपको मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन दे दूं और 29 ग्राम ऑक्सीजन दे दूं, तो आप वाटर कितना बना सकते हो। तो जब तक हमारी हाइड्रोजन है वाटर बनता रहेगा, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन खत्म वाटर बनना बंद हो जाएगा। समझ आया? यस बिकॉज वाटर इज द लिमिटिंग एजेंट। तो वाटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दिया। 4 ग्राम अगर वाटर, सॉरी हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दिया। तो अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन हो तो 36 ग्राम वाटर बनता है। अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो कितना बनेगा? 27 ग्राम। आगे समझ? यस सर। वेरी गुड। चले बच्चे आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? और सर ओके वेरी गुड। हाँ जी, और कोई? सानिया, दिवांशु, क्लियर है सर। अर्चित? सर हो गया। सर जो आपने लिखा है 4 ग्राम ऑफ H2 गिव्स 32 ग्राम ऑफ O2 आना है वहां पे। 36 ग्राम लिखा है। कहाँ पे? नहीं सर यहाँ? ये, यहाँ कह रहे हो? हाँ जी, यस यहाँ पे तो सर। सही लिखा है। देखो ऊपर देखो, 4 ग्राम को 32 ग्राम नहीं चाहिए? 4 को 32 चाहिए नहीं चाहिए? 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ही तो चाहिए। क्या हो गया? हाँ जी सर, वहां पे आपने ऑफ के बाद कल O2 आएगा ना वहाँ पे। हाँ हाँ O2 है बच्चे, O2 है। ऑक्सीजन चिपका होगा थोड़ा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ। क्वेश्चन इसके बहुत हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बस ऐसे लिमिटिंग एजेंट निकालना होता है। ठीक है, तो हम टॉपिक करते हैं, इसको खत्म करते हैं चैप्टर को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अगर रिएक्शन सॉल्यूशन में हो तो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन रहेगी, वो लिख लेना। ठीक है, रमन जी क्या हो गया? रिएक्शन इन सॉल्यूशन देखो। रिएक्शन इन सॉल्यूशन का मतलब है जैसे मेरे पास बीकर है, इससे मान लो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, इसमें हम फिर कुछ सोल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट होगा, तो फिर हम क्या निकालेंगे? इनकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, अब हम वो करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आप लोग रिएक्शन इन सॉल्यूशन लिख लिया, वेल एंड गुड। आगे देख चलते हैं। ये रेस कर देता हूं मैं। सर हाँ जी हाँ जी। सर जैसे हमने H2 में हमने H2 से लिमिटिंग रीजन फाइंड किया, हम O2 से भी तो कर सकते थे। वेरी गुड वेरी गुड, कर सकते हैं। कराऊं? नहीं नहीं सर, वो तो बस पूछना ही था। हाँ नहीं ऐसे होएगा, ये देखो मैं बता देता हूँ। वेरी गुड, तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हो। देखो देखो 32 ग्राम हाइड्रो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, है ना? तो 29 कितने के साथ करेगा? 29 था ना? 4/32 इंटू 29, ये कैंसल 8 आया। यहाँ क्या आया? 4, पीछे क्या बचा? 5, 5 0 6 67। तो इसका मतलब ये हुआ 29 ग्राम ऑक्सीजन को 4.7 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, है ना? और हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 4 ग्राम है। आगे समझ? ये समझ आया सबको क्या कह रहा था बच्चा? यस सर। गुड। आगे लिखो, मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। ये लास्ट टॉपिक है, ये कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। कल भी क्वेश्चन ही करेंगे। मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले देखो, 3 तरह से आप लोगों ने क्या किया हो अभी तक? आपने सिर्फ मास परसेंटेज की होती है। जैसे कि ये बीकर है, इसमें 90 ग्राम पानी है और 10 ग्राम NaCl है ना? 10th में 9th में ये क्वेश्चन करते हैं हम। तो NaCl की जैसे परसेंटेज निकालनी हम करते थे 10 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 10 इंटू 100।
10% आंसर आता था, है ना। तो इसको कुछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मैं आपको आज बताऊं, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं बच्चे, जब दोनों चीजें ग्राम में होंगी, इसको बोलते हैं वेट टू वेट परसेंटेज, ऐसे लिखते हैं। तो ये बहुत मायने होते हैं इसके, बहुत क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा आपको, तो ध्यान रखना, ठीक है। मैं सारे कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट मेथड, मास परसेंटेज, या वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज सिंपल सी डेफिनेशन है ना, लिख लोगे या मैं लिख दूं? लिख लो लिख लो। द मास परसेंटेज ऑफ अ component in a given solution is the mass of the component per 100 ग्राम of the solution। ठीक है बच्चे, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ए सल्यूट है, ए सॉल्वेंट है, तो कैसे निकलेगी परसेंटेज? पहले भी किया टॉपिक है। स्टार्टिंग सबकी सिंपल चीजों से होती है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स होगा। मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल्स टू वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इनटू, कर लो अच्छे नोट। इसे ऐसे लिखते हैं, वेट टू वेट। वेट टू वेट का मतलब होता है कि सल्यूट भी ग्राम में दिया है और ये भी ग्राम में दिया है या केजी में दिया है, ठीक है, मास दिया हुआ, राइट। करो नोट। चले बच्चे आगे, बोल देना। यस यस सर। यस सर। चलो 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 चलो। सेकंड मेथड आ जाता है, इसी इसी के अंडर है, सब पार्ट है इसका, है ना। वेट टू वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो सोल्यूट है 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, या मैं जनरल कर दूं तो WA ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और जो B है सोल्यूशन है वो दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम गिवन होगा ऐसे, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं वेट टू वॉल्यूम। तो जो पहले सोल्यूट होता है बाद में सॉल्वेंट होता है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ ए, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है। वेट ऑफ ए, नीचे क्या आएगा? इस ऐसे केसेस में ज्यादातर पता क्या होता है, जो बी है ना, दैट इज नॉट सॉल्वेंट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में ज्यादातर आपको सीधा दिया होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं होता। बी लिख लो, चाहे बी इन 100। समझ आ गया बच्चे? तो इसी के साथ एक और कैटेगरी भी होती है, कंफ्यूज मत होना,
वेट टू वॉल्यूम आपकी बुक में नहीं दी हुई, एक और होती है जो बुक में दी है, दैट इज वॉल्यूम टू वॉल्यूम। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऊपर भी वॉल्यूम होगा। तीनों कैटेगरीज क्लियर है? 3 कैटेगरीज होती है हमारे पास। वेट टू वेट हो सकता है, वेट टू वॉल्यूम या वॉल्यूम टू वॉल्यूम। वॉल्यूम टू वॉल्यूम जैसे आपने 2 लिक्विड मिक्स किए है ना। क्लियर? हाँ जी डर बच्चे। चले आगे। Yes, sir. अब मेरी बात सुनो। आपको पता है जो हमारा पानी आता है डिस्टिल वाटर, उसमें क्लोरीन होती है, मानते हो? बोलो। जो Yes, क्लोरीन sir. होती है ना वाटर में, 1 लीटर पानी में इतनी क्लोरीन होती है। थ्री इंटू 10⁻⁻⁴% नहीं, 3 इंटू 10⁻⁻3। 1 लीटर में इतने ग्राम क्लोरीन होती है। मेरे को परसेंटेज निकाल के दो इसकी जल्दी। और वाटर की डेंसिटी होती है 1, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो यहां से मेरे को थोड़ा करवाना पड़ेगा, डेंसिटी को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है बच्चे, 1 ग्राम पर ml। मास हमें कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम दिया 1 लीटर, तो उसमें कन्वर्ट करूंगा 1000 में। ठीक है, वन लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है बच्चे, डेंसिटी कितनी दी है, 1 ग्राम पर ml। ml ml कैंसिल, मास क्या आ गया, 1000 ग्राम। अब आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हो। हाँ जी बच्चे बोलो, कैसे निकालोगे मास परसेंटेज? मास परसेंटेज ऑफ ए, या ए नहीं, यहाँ पे हमारा ए क्या है, क्लोरीन। कैसे आएगी बच्चे बोलो, यहाँ पे सोचने वाली चीज है, ये सीधा सीधा नहीं है। क्या लिखूं बोलो, हरी अप हरी अप। सर मास बाय मास नहीं रहेगी इसमें। मास बाय मास जाएगा, क्या लिखूं? ऊपर किसका मास लिखूं, क्लोरीन का? So mass of chlorine upon mass of chlorine plus mass of वाटर। water. नीचे अगर मैं अकेला मास ऑफ वाटर लिखूं तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा सर। नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि क्लोरीन की तो अमाउंट बहुत फॉर्मूले कम है। में क्योंकि क्लोरीन बहुत कम है। अगर 1000 ग्राम में, देखो क्लोरीन सिर्फ इतना है, अगर 1000 में मैं इतना ऐड कर दूंगा 0.003, तो कोई खास फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो yes, क्लोरीन का sir. मास हम नीचे से निगलेक्ट कर देंगे। बात समझ आई? समझ आया सबको निगलेक्ट क्यों किया? सर जी अगर बोलो। किसी क्वांटिटी का ज्यादा हो हाँ तो फिर नहीं ना करेंगे करेंगे ना हम। जैसे, हाँ बिल्कुल, अगर कंपेरेबल हो तब नहीं करते, अगर बहुत ही ज्यादा कम हो तब करते हैं। चले आगे, बोलो। यस क्लोरीन कितना है बच्चे सर बोलो। जो हाँ अमाउंट ऑफ क्लोरीन है हाँ, वो 1 लीटर 1 लीटर पानी की है ना। नहीं, जो मास ऑफ क्लोरीन है वो तो क्लोरीन का ही मास है। जो क्लोरीन का मास है वो क्लोरीन का मास है। वो वाटर का क्यों है? वाटर का तो अलग से दिया हुआ है। अमाउंट नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर वो 1 लीटर में पानी में इतनी रहेगी। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ऐसे है। सही बात समझ? बोलो। ठीक है यही। चलो, सर 3 इंटू 10⁻⁻6 आई है। हाँ ऊपर आएगा 3 इंटू 10⁻⁻3, नीचे आ जाएगा 1000 और यहाँ आएगा 100। ये 2 0 होगी कैंसिल। आंसर आया 3 इंटू 10⁻⁻4%।
आपको ये आंसर कैसा लग रहा है? सर बोलो। अजीब। अजीब लग रहा है ना? परसेंटेज जो है वो परसेंटेज क्या है? बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम है। हाँ, तो ऐसे केसेस में हम एक चीज नई ऐड यूज करते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? अरे 1 मिनट और दिखाना। दिखाता हूँ, ये बच्चे 2 मिनट समझ लो। पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पीपीएम। जो चीज बहुत ज्यादा कम होती है, when solute is very very dilute, ठीक है, या solution is very very dilute, when solute is very less, then we use this term, यानी कि parts per million। ठीक है, तो हम ये देखेंगे अगर सॉल्वेंट मिलियन पार्ट्स है तब उसके कंपैरिजन में कितना है वो। ठीक है, अब मेरी बात समझो, 1 लीटर में कितना था? 3 × 10⁻³ 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम लिख लूं इसको। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितना होगा? इतना। यस सर। सर डिनोमिनेटर में 10⁻³ क्यों आया? ये इसका था, ओके ये नीचे आ जाएगा ना। ठीक है सर। ठीक है, क्यों क्या आ जाएगा ये समझ नहीं आया किसी? मैं एक बार दोबारा पूरा कर देता हूँ। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 3 × 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³, तो 10⁻6 में कितना होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये -6 और ये 6 ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 ppm। हाँ, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम ऐसे डील करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ये होती है ppm। जब कोई भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाए देन वी डील इन पार्ट्स पर मिलियन, राइट? ये नोट कर लो, बस यहां तक ही करेंगे। कल हम करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। नोट कर लो जल्दी। मैं लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन भेजूंगा ना, ठीक है, अभी भेजता हूँ। सर अब ऑफ है। हाँ, बस यही छोटा सा एक टॉपिक करना था। क्वेश्चन भेज रहा हूँ ना, ओके सर। 9:30 तक भेज देना। ठीक है सर। ठीक है, ओके भाई। ये समझ आ गया? किसी ने कुछ दोबारा पूछ सकता है? आगे बस 10 मिनट है अभी। डन? यस सर। ओके, 1 मिनट रुको। और कोई? अर्चित, दिवांशु, काव्य, नो सर, समझ आ गया। नंदनी, रमन, हाँ जी सर। नितिन, वंशिका, यशवी, ऑल क्लियर? यस सर। ओके Yes, बच्चे, वेरी गुड। लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन भेजूंगा, थोड़े से ट्रिकी होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? मन छोटा नहीं करना, मैं करा दूंगा कल। मैं आपको भेजने Okay, लगा sir. ताकि आप लोग दिमाग खर्चो। हाँ ठीक है बच्चे, ओके भाई, टेक केयर। गुड इवनिंग सर। बच्चे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके बच्चे।